हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेट की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मंडे को बाजार के लिए कौन कौन से हैं अहम लेवल, कौन से लेवल पे हमें करना होगा काम, डेटा क्या कह रहे हैं वो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगा कि आप अपने लिए ऑप्शन ट्रेड ढूंढ रहे हो और मैं आपके लिए ट्रेड लेके टेलीग्राम पे डेली वेट कर रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो सर्च कीजिए @niftyview, या नीचे लिंक है वहां पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हमारे लाइव कॉल का फायदा मिल सके। अगर आप मैनकाइंड फार्मा IPO के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। 6 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ये IPO सब्सक्राइब करना है या नहीं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल पे, इसके 5 दिन के ट्रेडिंग बिहेवियर पे। आज थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन आपको डिटेल एनालिसिस देके जाऊंगा। रेजिस्टेंस है 42,535, सपोर्ट है 41,445। समय आपके पास पूरा है क्योंकि कल हॉलीडे है, उसके बाद भी हॉलीडे है। जरूर देखिएगा इसको पूरा, क्योंकि अगर करेंगे इसको स्किप तो हो जाएगा मामला अधूरा। अभी देखिए, अगर आज आपने देखा होगा तो सबसे पहले बैंक निफ्टी ने दोनों ने जो है ट्रैप करने की कोशिश की, ऊपर की तरफ मूव लिया, उसके बाद गिरावट शुरू हुई। और मार्केट आपको एक बार धोखा दे सकता है, बार बार नहीं। निफ्टी के कॉल ऑप्शन में आपको पता है कि हमारा स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद हमने बैंक निफ्टी को यहाँ पे दिया पुट। यहाँ पे हमने 42,200 की पुट ऑप्शन को यहाँ पे लिया और यहाँ के बाद आपने कहीं भी यहाँ बुक किया, इसके बाद फिर यहाँ से आने के बाद अगर होल्ड किया, इधर बुक किया। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूँ कि ये ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया। और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये मार्केट की रेंज दोस्त बहुत छोटी है अभी। अगर आपको 300 पॉइंट के मोमेंट में मैं आपको आज यानी कि कल एक्सपायरी लिस्ट हुई है, फ्रेश एक्सपायरी में, वो भी मंथली एक्सपायरी है, मैं आपको ऐसी ऑप्शन कॉल दे रहा हूँ जहाँ पे 100% का प्रॉफिट गेन मिल रहा है, 100% का प्रीमियम बढ़ रहा है और वो भी उस समय का लो बन रहा है और उसके बाद वो पुट हाई पे हाई मार रहा है। तो आप कन्विक्शन देख लो कि कितना हाई है और ये ऐसी ही कॉल यहाँ पे मिलेगी और आप खुद भी निकाल पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसको मैं अगेन स्विच कर रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, ताकि मैं आपको मार्केट के पिछले 5 दिन का जो बिहेवियर है वो बता सकूँ। तो लास्ट के वीक में आपने बहुत अच्छी खासी रैली देखी, उसके बाद बट ऑब्वियस है कि मार्केट को तो रुकना ही था। अब चूंकि इतने दिन से मार्केट रनअप लिया है तो थोड़ा सा तो रुकेगा। अब मार्केट ने यहाँ पे ठहराव लिया, थोड़ा सा पॉज लिया, बट मार्केट पॉज लेने के बाद क्या इंडिकेशन दे रहा है? तो अगर आज ये 42,000 के नीचे क्लोज कर लेता, ठीक है, अगर ये 42,000 के नीचे आज क्लोज कर लेता, बहुत क्रिस्टल क्लियर व्यू हो जाता कि हमें सेल करना है। लेकिन आज इसने फिर भ्रमित कर दिया 42,000 को होल्ड करके, क्योंकि क्लोजिंग ले ली 42,118 की। तो अब अगेन डाउट हो जाता है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से मार्केट रेड कैंडल में गया ऑलमोस्ट और जाके नया लो भी लगाया और उसके बाद सॉलिड कैंडल तो नहीं बनी, मिडिल कैंडल बनी है, न इधर की न उधर की, मे बी यहाँ से ऊपर, मे बी यहाँ से नीचे। अब हमें एग्जैक्टली यही पकड़ना है कि मार्केट आखिर यहाँ से क्या मैसेज दे रहा है। तो मैं इसको बेसिकली लेवल से पकड़ता हूँ और आपको वही लेवल दे रहा हूँ और बहुत क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से 2 बार रिजेक्ट हुआ है। लेवल क्या है? 42,300। पहले लेवल था 42,500 जिसका हम लोगों ने फ़ायदा लिया था सेल करके। उसके बाद आज एक कॉल में हमने निफ्टी में जो है रॉन्ग पोजीशन ली छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, फिर हमने सही डायरेक्शन ले ली। उसके बाद अगर ये 42,300 को अगेन क्रॉस नहीं करेगा तो फिर हम यहाँ पे सेल करेंगे। हमारे पास 2 लेवल है, 42,200 और खुद का एक 42,000। अगर मार्केट को डायरेक्शनल यहाँ से नीचे गिरना है तो 42,000 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा और अगर मार्केट को नॉन डायरेक्शनल गिरना है तो 42,300 से जाके गिरना होगा। अगर ये मंडे ओपनिंग के बाद एनी हाउ या तो गैप अप हो या तो नॉर्मल ओपनिंग करके 42,300 के ऊपर होल्ड होने लगे, निकलने लगे, तो हम वहां से वेट करेंगे अनदर पुल बैक का। फिर उसके बाद आके दोबारा अगर 42,300 टूटने लगेगा तो जैसे मैंने आज पुट ऑप्शन दिया था वैसे ही हम दूसरी बार में कॉल एंट्री लेंगे ताकि सेफ होगी। और अगर ये मार्केट इमीडिएटली किसी रीजन से गैप डाउन करता है या एनी हाउ खुलने के बाद तुरंत 42,000 को नीचे निकल लेता है तो अच्छी खासी जगह है। पहली है 41,825 और दूसरी है 41,585 या 620। ये लेवल है, यहाँ तक आप आ जाएंगे। तो अपने पास 2 लेवल बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, एक 42,300 और एक 42,000। अब आपको इन्हीं दोनों लेवल पे केवल फोकस करना है। डेटा इवनिंग में आएगा, फिर आज का डेटा आ जाएगा, चूँकि 2 दिन हो जाएगा तो कन्फर्मेशन आ जाएगी। कल FII कैश में भी सम 1000 शेयर की सेलिंग भी किए थे। अगर आज भी उनकी सेलिंग कैश में कंटिन्यू होती है
और एफेंडो के में भी वो सेलिंग में आ जाते हैं, जो कि इंडेक्स फ्यूचर इशारा कर देगा, तो हमें क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा कि 42,000 टूट जाएगा। और अगर डेटा में पॉजिटिव आया तो मैसेज मिल जाएगा कि ये जो रिबाउंड हुआ है ये बेसिकली ट्रैपिक नहीं है, ये 42,116 की शेयर जो बाइंग है किसी न किसी ने की है और 42,000 होल्ड कर लिया मार्केट ने। क्योंकि जो आप लास्ट के कुछ दिनों से रनअप लेके और ये जो आपने ठहराव देखा है ये बेसिकली एक्यूमुलेशन ही है और ये किसी भी साइड जा सकता है। अब निफ्टी में एक पैटर्न भी मैंने फाइंड आउट किया है, डे टाइम फ्रेम बहुत एडवांस है, मैं उसका आधा पार्ट आपको अभी दिखाऊंगा और हो सकता है कि वो पैटर्न बन सकता है, तो इससे हमें ये भी एक पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब आइए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस। निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 17,725 और सपोर्ट है 17,435। आज निफ्टी ने थोड़ा सा कमाल किया कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी उतनी नहीं गिरी है और निफ्टी गिरने के मूड में नहीं थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने ही इसको ट्रिगर दे दिया। लास्ट के कुछ दिनों से निफ्टी में डेटा बहुत वीक था, लेकिन आज निफ्टी ने खुलते ही सरप्राइज किया, इसीलिए मैंने निफ्टी में बाई अटेम्प्ट लिया, लेकिन एनी हाउ वो फिसल गई। अभी देखिए निफ्टी में क्या पैटर्न दिखा मेरे को, बहुत ज़्यादा साउंडेड नहीं है बट पैटर्न इज पैटर्न। ये INHS का 80% कंप्लीशन हो चुका है, अब 20% बाकी है। तो अगर ये निफ्टी इधर से चलने लगे ऐसे तो दोस्तों ये रैली फिर बहुत अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि ये बना है INHS और ये पैटर्न काफ़ी उम्दा पैटर्न होता है। अगर ये इस वीक में, और ये कंफर्मेशन दोस्तों वीकली बेसिस पे आएगा, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग लाइव सेशन में भी करेंगे। अगर ये मार्केट 17,985 को आने वाले वीक में क्लोज कर लेगा, यानी कि अगर यहाँ पे क्लोज करके हम जाते हैं तो बहुत हाई चांस रहेगा कि ये पैटर्न ब्रेकआउट करेगा। तो अगर नेक्स्ट वीक में ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ आ जाता है एनी हाउ, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि ये फिर सीधे मामला बड़े टारगेट का बनेगा और इसकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी अगर ये लेवल होल्ड हो गया 1-2 दिन में, यानी कि मंडे को अगर ये ग्रीन क्लोजिंग ले लेता है तो बहुत चांस यहाँ पे ब्राइट दिखेगा कि 17,720 ब्रेक होगा और फिर इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। तो आपको इस लेवल पे फोकस करना है और अगर मार्केट को ये पैटर्न नहीं बनाना है, चूँकि ये पैटर्न कंप्लीट नहीं है, मैंने इसको एडवांस में कैच किया है और अक्सर हम एडवांस में कैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो पहले से अलर्ट रहना पड़ेगा मार्केट में। तो मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी किया है ना। तो यहाँ पे अगर 16,585 का लेवल अगेन मार्केट ब्रेक कर देता है मंडे को और इसके नीचे ट्रेड होने लगता है, तो सबसे पहले हमारा काम है सेल करना। इस पैटर्न के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि ये लेवल टूट रहा है तो सबसे पहले इसका फ़ायदा लेंगे। तो अगर मंडे को एनी हाउ मार्केट, ये बाई मिस्टेक मैंने इसको 16,585 लिख दिया है, ये बेसिकली 17,585 है, तो इसको अवॉइड करके 17,585 कंसिडर कीजिएगा। तो अगर मंडे को 17,585 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ से सेल बटन दबाएंगे। 17,635 का एसएल है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा है और हम उस लेवल पे एंट्री करने वाले हैं जो लेवल ट्रिगर लेवल है। अगर ये लेवल आज ही ब्रेक हो जाता और इसके नीचे खुलता तो गैप डाउन को उम्मीद कर सकते थे। अब उन सारे क्वेश्चंस जिन लोगों ने भी पुट कैरी किया है, आई नो कि मार्केट के प्राइस एक्शन को देख के मैं समझ सकता हूँ कि कई लोगों ने पुट कैरी किया होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसीलिए मैंने वॉइस मैसेज भेजा था कि प्लीज़ डोंट कैरी एनी पोजीशन, गो ब्लैंक। मैं हर वीक में बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन लोग 5,000 10,000 कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लेके जाते हैं होल्ड करके, उनको लगता है कि जैकपॉट हो जाएगा। भैया आपका पुट प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपका कॉल भी प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है। जब मार्केट बैंक निफ्टी 300-250 पॉइंट में घूम रही है, निफ्टी 100 पॉइंट में घूम रही है, तो आप इतना उम्मीद कैसे कर रहे हो कि गैप अप होगा या गैप डाउन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मैसेज है 146 पे ही मैंने बता दिया था कि यहाँ पे आपको ब्लैंक जाना है। फ्राइडे है तो आपको बिल्कुल फ्राइडे की तरफ बिहेव करना है। 2 दिन बहुत कॉशन का दिन होता है, एक बुधवार एक शुक्रवार। इस दिन को कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाती है पोजीशन को, अगर कैरी की जाती है तो डेल्टा को हैच करके या हैच पोजीशन को, नेकेड जाएंगे तो नेकेड हो जाएंगे। सो चलिए अब चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे। फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो फाइनेंस निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 18,895 का और सपोर्ट है 18,575 का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैक्सिमम टाइम नेकेड लेके खुद को नेकेड कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी नेकेड के लिए इतने उतावले हैं कि पूछिए मत। आओ ताओ कुछ नहीं देखते हैं। अरे कम से कम दोस्त मार्केट का बिहेवियर तो देख लो, कम से कम ये तो देख लो कि कितने पॉइंट में चल रहा है, तभी तो उसके पास कोई जगह होगी वो लेके चलेगा आपको, अदरवाइज कहाँ से लेके चलेगा भाई वो। तो आपको इम्पॉर्टेंट एक लेवल है जिसके ऊपर फोकस करना है। आपकी जो क्लोजिंग हुई है 18,744 की हुई है, ठीक है।
18,744 की अगर आप खुलने के बाद 18,800 को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से बाई भी बनेगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को ही होगी, तो इसके जो दिन है क्लोजिंग वाले वो बहुत क्लोज में है। सो अगर इसको बढ़ना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर ये लेवल जो कि 18,700 का आज एक बार दिन में ब्रेक हो चुका है, 680 तक गया है, ये ब्रेक होता है और 18,675 के नीचे चलना शुरू करता है तो इस बार ये सेल ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आके रिवर्स हुआ है और दूसरी बार में प्राइस एक्शन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये जो एरिया है आप देखोगे कुछ दिनों से जो कि प्रॉपर कंसोलिडेशन चल रहा है, काफ़ी ह्यूज यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है। रेंज देखिए, कैंडल की मूव देखिए कैसे कैंडल हो रही है, इसमें कहाँ गैप ऑफ गैप में मिलने वाला है। तो आपको ये लेवल, दोनों लेवल जिसको मैंने मार्क किया, फोकस करना है। ये लेवल के आइडल साइड में ही आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज अगेन वेट, वॉच एंड स्टॉक्स पर फोकस कीजिए, वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ आपको कॉल मिलेगी। उसमें से 2 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जिसको पिछले 4 दिनों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अगर आपको याद होगा तो पीछे भी मैंने बाई दिया था, हालांकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रुका ही नहीं, बिल्कुल वहीं से जो है एक प्रॉपर पैरेलल कैंडल बन गई। इसी दिन हमने इसको लिया था, फिर अगले दिन उसी के आसपास घूमी, ब्रेक नहीं किया जो लेवल दिया था। अभी 2-3 पॉइंट और ऊपर बढ़ाया है, क्योंकि आज नीचे से रिबाउंड किया है तो 10-15 पॉइंट ऊपर जा ही सकता है, हो सकता है बाद में धोखा दे दे। 5966 के ऊपर अगर प्रॉपर सस्टेन करता है ना तो 5947 के सेल से बाई करेंगे। और जितने भी नए फॉलोअर हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप हाई बीटा स्टॉक में एंटर करते हैं तो इनके लिए 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर नीचे करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये तो 5-10 पॉइंट में मूव ही करते हैं और यहाँ पे 10-15 पॉइंट का ही मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ। तो आपको मेक श्योर करना है कि कम से कम 5966 के ऊपर एक एटलीस्ट 3 मिनट तो ट्रेड कर लें, कम से कम 1 मिनट तो उसके ऊपर होल्ड हो जाने दीजिए, तब जाके एंट्री कीजिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कहीं ऊपर चला गया तो ऊपर चला गया तो नीचे वाला ऑर्डर डाल के छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि छूट जाएगा तो एक बार जब उसके ऊपर 10-15 पॉइंट ऊपर चला जाए और रुकने लगे, फिर भी वो लेवल के आसपास एंट्री डाल के जाइए, वो आपको आके बाई दे देगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा, वो एक्सचेंज पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हाई बीटा स्टॉक की क्वालिटी है, लेकिन प्रॉपर ट्रेड होने के बाद ही लीजिए। एक स्टॉक है जिसको मैंने इस दिन जो है सेल दिया था, कंफर्म गिरावट हुई, उसके बाद एक जस्ट अनडिसाइडेड कैंडल बनी और फिर से एक सॉलिड कैंडल, तो माइट बी की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है रिजल्ट के पहले अच्छी वाली। फिर से मैंने इसको रडार पर रखा है, पैटर्न टीवीएस मोटर की तरह है। जैसे टीवीएस मोटर ने 2 दिन परफॉर्म किया है, आपको याद होगा आज भी सेल दिया था और कल लाइव में पुट ऑप्शन दिया था। आज के लिए भी बोला था कि पुट ऑप्शन ले लेना, जिसने लिया होगा 3.5% की गिरावट में कम से कम 60-70% का प्रीमियम गेन आपको मिलता है। तो सीमेंस उसी तरीके से है, 3240 के नीचे सेल करेंगे, एसएल मेंटेन करेंगे 3255 का। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प होगी मंडे की ट्रेड में। वीडियो से हेल्प हो रही है, लाइक एंड शेयर कीजिए, पहली बार आए हैं एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।